एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ट्रेडिंग के लिए डबल टॉप चार्ट पैटर्न सबसे बेस्ट है क्योंकि यह पैटर्न स्टॉक चार्ट पर बार बार बनते हुए दिखेगा। डबल टॉप सबसे कॉमन चार्ट पैटर्न है जो आपने कई बार देखा होगा। इस पैटर्न में आप देखेंगे कि पहले स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे की ओर जाता है और फिर किसी सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद प्राइस दोबारा उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर वापस नीचे की ओर लौट जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट के कारण चार्ट पर जो पैटर्न बनता है उसे हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में दो रेजिस्टेंस या टॉप क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसे डबल टॉप बोला जाता है। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार का दिखता है। ये चार्ट पैटर्न बताता है कि प्राइस ने दो बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बाजार में सेलर्स हावी है जो प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। मतलब उस रेजिस्टेंस लेवल पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को बार बार गिरा देते हैं। अब समझते हैं कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनने पर आपको एंट्री कब लेनी है। जब प्राइस अपने स्पोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो यह आपके लिए ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका होता है। ऐसे में आपको स्पोर्ट लेवल के टूटते ही अगली कैंडल के लो पर एंट्री लेनी चाहिए और आपका टारगेट वही होना चाहिए जो इस स्पोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस के बीच का अंतर है। मान लीजिए कि स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का प्राइस डिफरेंस 100 रुपये है, तो स्पोर्ट लेवल पर ब्रेकआउट होने पर नीचे की ओर आपका टारगेट भी 100 रुपये होना चाहिए। दोस्तों, यह एक पावरफुल पैटर्न है जिसका उपयोग करके बहुत सारे ट्रेडर्स रोजाना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस चार्ट पैटर्न को अच्छे से देखना आना चाहिए। डबल टॉप चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन करने के लिए आप नीचे दी गई बातों का ध्यान रख सकते हैं। इस पैटर्न में आप देखेंगे कि डबल टॉप में जो पहला टॉप रेजिस्टेंस होगा उस पर वॉल्यूम ज्यादा होंगे, जबकि दूसरे टॉप पर थोड़े कम वॉल्यूम होंगे। इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि सच में वह डबल टॉप पैटर्न है या नहीं। याद रखें, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितने प्राइस का अंतर है उतना ही आपको स्पोर्ट के नीचे टारगेट मिल सकता है। मतलब ब्रेकआउट के बाद आपका नीचे की ओर टारगेट ऊपर के स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का अंतर होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जब भी आप इस पैटर्न में स्पोर्ट लेवल टूटने के बाद एंट्री ले तो वॉल्यूम जरूर चेक कर ले। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो ही ट्रेड करें, वरना ट्रेड मत करें। स्पोर्ट टूटने के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे की जाना शुरू आता है। स्पोर्ट टूटने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाने पर नए लोग घबरा जाते हैं कि शायद उन्होंने गलत एंट्री ले ली है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि प्राइस थोड़ा रिट्रेस होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर सेलिंग वॉल्यूम अच्छा खासा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं जो प्राइस को नीचे ले जाएंगे और आपको टारगेट जितना फायदा हो जाएगा। याद रखिए, आपको ट्रेड केवल तभी करना है जब ब्रेकआउट होने पर वॉल्यूम ज्यादा हो। और दूसरी बात यह कि आपको तभी ट्रेड करना है जब जिस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है उसकी अगली कैंडल पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। मतलब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, केवल तभी आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। अब तक आपको टारगेट तो पता चल गया कि स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का प्राइस डिफरेंस ही टारगेट होगा, लेकिन अब सवाल आता है कि स्टॉप लॉस क्या होगा। तो देखिए, आपको स्टॉप लॉस 1:3 रखना चाहिए। मतलब अगर आपका टारगेट 100 रुपये का है तो स्टॉप लॉस 30 रुपये लगाना चाहिए। आशा आता हूं आप डबल टॉप चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझ गए होंगे। 2. ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। अगर 3 बार प्राइस उसी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर वापस नीचे की ओर लौट जाता है तो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है, बाकी सब लगभग सेम ही रहता है। 3. डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जब प्राइस 2 बार उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर ऊपर की ओर लौट जाता है तो चार्ट पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में 2 स्पोर्ट या बॉटम क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसे डबल बॉटम बोला जाता है। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर W के आकार का दिखता है। ठीक इसी प्रकार जब प्राइस 3 बार सेम स्पोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर लौट जाए तो चार्ट पर ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बनेगा। 4. हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इस पैटर्न में आपको 3 टॉप देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच वाला टॉप ऊपर को होगा और अगल बगल वाले दोनों टॉप उससे थोड़ा नीचे होंगे। जो बीच वाला टॉप होता है वह सिर की तरह लगता है और जो अगल बगल वाले टॉप होते हैं वह कंधे की तरह लगते हैं, इसीलिए इस चार्ट पैटर्न को हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहा गया है। इसमें सबसे पहले प्राइस ऊपर की ओर जाना शुरू होता है, फिर किसी रेजिस्टेंस एरिया से टकराकर नीचे चला जाता है, फिर दोबारा नीचे स्पोर्ट से ऊपर की ओर जाना शुरू होता है, लेकिन इस बार पहले वाले रेजिस्टेंस एरिया से भी थोड़ा और ऊपर जाता है और फिर दोबारा गिरना शुरू होता है। वह करते करते सबसे पहले वाले स्पोर्ट लेवल तक आ जाता है और फिर दोबारा ऊपर की ओर जाना शुरू होता है और अब तीसरी बार प्राइस पहले वाली रेजिस्टेंट लेवल जितना ही ऊपर जा पाता है और वापस नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट की वजह से चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखता है। इस चार्ट पैटर्न में पहले और तीसरे रेजिस्टेंस समान लेवल पर होते हैं और बीच वाला रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर की ओर होता है। अब बात आती है कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है। जब नीचे स्पोर्ट लेवल टूटेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट वही होगा जो स्पोर्ट लेवल से ऊपर बीच वाले बड़े रेजिस्टेंस का अंतर है, और स्टॉप लॉस आप 1:3 का लगा सकते हैं। 5. रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। जब आपको चार्ट पर उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिले तो उसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहते हैं। इसमें सिर नीचे की ओर होता है और कंधे ऊपर की ओर। इस पैटर्न में आपको दिखेगा कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और फिर किसी स्पोर्ट से टकराकर ऊपर जाना शुरू होता है, फिर थोड़ा ऊपर जाने पर किसी रेजिस्टेंस लेवल्स टकराकर नीचे चला जाता है, लेकिन इस बार पहले वाली स्पोर्ट से थोड़ा और नीचे वाले स्पोर्ट लेवल से टकराकर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है और फिर पहले वाली रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे की ओर जाता है और पहले वाले स्पोर्ट से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट की वजह से चार्ट पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखता है। इस चार्ट पैटर्न में ट्रेड की बात करें तो जब नीचे रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं और आपका ऊपर की और टारगेट वही होगा जो रेजिस्टेंस लेवल और स्पोर्ट लेवल का अंतर है। अभी तक हमने बात करी रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है तो वह नीचे जाने लग जाएगा और अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर जाने लग जाएगा।
रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के अंतर्गत मैंने आपको इन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया है। 7. बुलिश रेक्टेंगल। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद जहां से प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ वहां से उसे रेजिस्टेंस मिला और जहां से ऊपर जाना शुरू हुआ वहां उसे सपोर्ट मिला, तो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ देर तक घूमता रहता है। अगर आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज के चारों ओर एक रेक्टेंगल या बॉक्स बना दे तो ये बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कहलाएगा। इस चार्ट पैटर्न में आप देखते हैं कि प्राइस शुरू से ही अप ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर कुछ देर तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमता रहता है, उसके बाद रेक्टेंगल के ऊपर की ओर मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होता है और फिर वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो इस प्रकार प्राइस में होने वाली मूवमेंट से चार्ट पर बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। अगर एंट्री की बात करें तो जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेकर एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का अंतर होगा। स्टॉप लॉस आप 1:2 या 1:3 अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार रख सकते हैं। 8. बेरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल का बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप देखेंगे कि मार्केट में माजर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और अचानक से मार्केट साइडवेज हो जाती है, मतलब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमने लगता है, तो इसके चारों ओर बॉक्स बनाने पर बेरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बनता है। इसमें ब्रेकआउट सपोर्ट टूटने पर नीचे की ओर होता है, इसीलिए आपको एंट्री भी सपोर्ट टूटने के बाद लेनी चाहिए। लेकिन याद रहे, एंट्री लेने से पहले वॉल्यूम जरूर चेक कर लें। ऊपर इतने सारे चार्ट पैटर्न देखने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट तो अब तक आपको पता चल ही गए होंगे। जब हम कैंडल्स देखते हैं तो ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है उसके हाई या लो पर हम एंट्री लेते हैं। ये निर्भर करता है कि ब्रेकआउट ऊपर की ओर हुआ है या नीचे की ओर। और स्टॉप लॉस पहली वाली कैंडल के हाई या लो पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैंडल्स की नहीं चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, जिसमें 1:2 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का प्राइस डिफरेंस ही आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स। न्यूट्रल पैटर्न्स के बारे में ये दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, जिसमें सबसे पहला है सिमेट्रिकल कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की रेंज लगातार छोटी होती जाती है। इसमें आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होते हुए प्राइस एक रेंज में आकर फंस जाता है। इसमें प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मिलने पर नीचे आता है, फिर जो सपोर्ट मिलता है वह पहले वाले सपोर्ट से ऊपर होता है, फिर जो रेजिस्टेंस बनता है वह पहले वाले रेजिस्टेंस से नीचे बनता है। जब आप ऊपर के सभी रेजिस्टेंस को मिलाकर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वह ट्रेंड लाइन नीचे की ओर झुकी रहती है, और जब आप नीचे के सभी सपोर्ट को मिलाकर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वह ऊपर की ओर होती है, और यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली दोनों ट्रेंड लाइन किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती है, जिससे एक ट्रायंगल का आकार बन जाता है, जो कि एक सिमेट्रिकल कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम ऊपर की ओर ज्यादा आते हैं तो ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर वॉल्यूम सेल साइड अधिक होते हैं तो ब्रेकडाउन हो सकता है। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब आपको एंट्री लेना है। आपका टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का अंतर होगा। अब आप बोलेंगे कि इस चार्ट पैटर्न में तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगातार नीचे आते जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि पहले वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का अंतर जो सबसे बड़ा होता है वही आपका टारगेट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस 1:2 का लगा सकते हैं। 10. सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसके अलावा आप चाहे तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक इस ट्रेंड लाइन रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब तक हम तीनों रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात कर चुके हैं। हर प्रकार की ट्रेडिंग में आपको ये तीनों ही चार्ट पैटर्न बार बार बनते हुए दिखेंगे। ऊपर मैंने आपको ये भी बताया है कि एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस किस चार्ट पैटर्न में कहां पर लेना है। उम्मीद करता हूं आपको सभी चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए कुछ बेसिक सवालों के जवाब जान लेते हैं। इस चार्ट पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की रेंज लगातार बड़ी होती जाती है। इस चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि हर बार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा वह पहले वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे बनेगा। मतलब जब दूसरा वाला रेजिस्टेंस बनेगा तो वह पहले रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर बनेगा, और तीसरा रेजिस्टेंस दूसरे वाले रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब दूसरा वाला सपोर्ट बनेगा तो वह पहले वाले सपोर्ट से थोड़ा नीचे बनेगा, और तीसरा सपोर्ट दूसरे वाले सपोर्ट से थोड़ा और नीचे बनेगा। इस प्रकार चार्ट पर आपको एक सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बनते हुए दिखता है। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेंड लाइन बना देते हैं तो सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको साफ साफ दिखने लगता है। अब तक अनुमान लगा लिया होगा कि आपको एंट्री कहां पर लेनी है। जी हां, आपने सही सोचा। दोनों ट्रेंड लाइन में से जिस ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वहां पर आपको एंट्री लेनी है। सबसे बाद वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज का अंतर ही आपका टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस वही 1:2 का लेकर चले।